बच्चा स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ता है या स्किल ट्रेनिंग करता है, जरूरी नहीं आपका बच्चा, आपके आसपास जो बच्चे पढ़ते हो, तो आपको ये सवाल थोड़ा अटपटा लगेगा। खैर, सब्जेक्ट तो हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल रेडी, फ्यूचर रेडी, इन सारी चीजों की बात होने लगी है। तो कौन कौन सी स्किल्स आपका बच्चे सीख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। लेकिन आज अपने इस वीडियो के अंदर हम वो बात करेंगे कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या स्किल, या किसको, अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो किसकी परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारी चीजें हम जानेंगे। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम IBIG वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर डालिएगा। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, स्किल्स या सब्जेक्ट्स क्या इंपॉर्टेंट है वही चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज इस पूरे वीडियो के अंदर ये 2 पॉइंट्स हमको ट्रैक पर रखेंगे, क्या कि स्किल और सब्जेक्ट्स में डिफरेंट क्या है, और सेल्फ एजुकेशन नाम की क्या चीज है। अब तक तो हम ये बोलते आए थे ना कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, खुद से बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, जो सिखा दिया टीचर ने या जहां भी वो सीख कर आ गए खुद से पढ़ाई करें, क्यों उस बच्चे के सर पर बैठना पड़ता है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ एजुकेशन एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, सबसे पहले स्किल क्या है, ये वो है, वो स्किल सेट, वो एरिया कि अगर बच्चा सीख जाए तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं अपने आप। कौन कौन सी चीजें स्किल के अंदर में आती हैं, जिसको बोलते हैं हम रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, न्यूमरेसी, स्पीकिंग, हर चीज ये स्किल सेट के अंदर बनती है। क्योंकि आपने देखा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद रीडिंग चैलेंज, बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते हैं पर उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। सो देयर इज अ होल मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हुई, क्योंकि बच्चों को उस भाषा में ही समझ में नहीं आता जिस भाषा में वो पढ़ रहे हैं या कोई उनको सिखा रहा है। तो ऐसी चीजें सारी स्किल के अंदर आएंगी। तो फिर सब्जेक्ट क्या, तो जल्दी से देखते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब ये है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट लिखा जाए, जिसके अंदर बहुत सारे डेटा, स्टैटिस्टिक्स, लोगों के बारे में जानना, कोई स्पेसिफिक कंटेंट या कॉन्सेप्ट का बड़ा होना, जिसको ओवर द इयर्स इन प्रोग्रेशन हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें सब्जेक्ट के अंदर आएंगी। और सब्जेक्ट लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटेशनल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट जहां पर आते हैं वही हो सकता है। बात हुई थी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर। सेल्फ एजुकेशन अगर कोई भी सीख जाता है तो प्रोग्रेस के एक तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, हम जब सेल्फ एजुकेशन सीख जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमने क्या स्किल सीखी, उस स्किल को किस जगह लगाना है। जैसा कि आपको दिखाई दिया था कि आर्टिस्टिक में लगाना है, म्यूजिकल एरिया में लगाना है, साइंटिफिक एरिया में लगाना है, टेक्नोलॉजी के एरिया में लगाना है। दैट इज व्हाट इज सेल्फ एजुकेशन, जो आएगा कहां से, स्किल बिल्डिंग या स्किल लर्निंग से। आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। और जब हमने बात करी 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या है, कई वीडियो में मैं बात करती चली आई हूं, वो करियर स्किल्स जो फ्यूचर में जब बच्चे जाकर भविष्य में कहीं भी काम करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो जॉब करें, देखिए दोनों में ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ अंतर है वो अलग से मैं भी आपसे बात कर लूंगी, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग उनको आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाती हूँ, आप खुद भी गूगल पर अगर इसको सर्च करेंगे, एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर किड्स, यही आप सर्च करें, कुछ और भी करके देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी स्किल्स जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी शुरुआती तौर पर दी गई है। और जब हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज के अंदर तो हम देखते हैं कि बचपन में प्राइमरी इयर्स के अंदर खाली स्किल्स नहीं, बच्चों को हम प्लानिंग करना भी सिखा दें कि कैसे सेविंग करी जाती है, क्या फर्क होता है गुल्लक की सेविंग और बैंक की सेविंग में, वेल्थ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं या वेल्थ बिल्डिंग किसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहते हैं, ये सारी ही चीजें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। और जब मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रही हूँ, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, IBIG वंडर ने माई पैसो बुक सीरीज जो इस साल तो ग्रेड 1 to 5 के लिए और अगले साल 1 to 8 आ रही है, Amazon पर ऑनलाइन ऑफलाइन डायरेक्ट स्कूल्स के साथ हजारों से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे, आप मुझे जरूर कनेक्ट करें अगर आप चाहते हैं कि इस स्किल को मैं आपके स्कूल को या एज अ पेरेंट आपको हम एम्पावर करें। सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड विद अ मैसेज, जस्ट अ मैसेज अवे। जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, जो भी चीज हम आज सीख रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज आपको रुचि आ रही है, आज आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम से किसी वेद में पढ़ने की, वेदांगों में आपको रुचि आने लगी है, किसी भी चीज में, हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट इन फ्यूचर। मैं एक बच्चे के बचपन की लाइफ साइकिल की बात कर रही हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं हायर एजुकेशन के अंदर, हम बिजनेसेस के अंदर, जॉब्स के अंदर, कॉर्पोरेट्स में सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज्यादा बात हो रही है।
स्किल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमारे स्कूल्स बच्चों को फ्यूचर के लिए उस चीज के लिए रेडी कर रहे हैं? पढ़ाई मेन सब्जेक्ट्स के अलावा सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है, इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और कंटेंट नॉलेज तो जस्ट अ क्लिक अवे। अब कंटेंट की कोई कमी नहीं रह गई है, तो कंटेंट वही है, उसको अलग अलग ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम स्किल्स की बात करें और बच्चों को स्किल बिल्डिंग पर लेकर जाएं। तो देखिए, जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, और पर मेरा जो सवाल आपसे है, स्किल बिल्डिंग के बाद, स्किल को समझने के बाद, सब्जेक्ट्स को समझने के बाद, सबसे बड़ा सवाल, 3 सवाल यहाँ पर लिखे हैं। एज अ पेरेंट आप तैयार हैं? एज अ स्कूल आप तैयार हैं? एज अ नेशन तो भारत बिल्कुल तैयार है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद लगातार स्किल एजुकेटर्स, फ्यूचर रेडी चिल्ड्रन, स्किल बिल्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। और एनसीआरएफ, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो ये स्किल्स बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके क्रेडिट पॉइंट्स हम बच्चों के असेसमेंट्स या प्रोग्रेस कार्ड्स के अंदर जोड़ सकते हैं। दैट इज अमेजिंग। आई एम श्योर आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई प्रश्न है या मेरी किसी बात को आप को लगता है कि हम इस पे और डिस्कशन करें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर छोड़िएगा। आज के लिए जय हिंद।